तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है। आपको बता दें, लापरवाही के कारण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एकता साहू, फसल सर्वेयर शशिकांत साहू और पटवारी अनीता साहू को पहले ही कारण बताओ नोटिस दिया था। जांच में यह भी पता चला है कि जिस खेत में अफीम की खेती मिली है उसे रिकॉर्ड में मक्के का प्रदर्शन प्लॉट बताया गया था। ये प्लॉट विमल ताम्रकर के खेत में दिखाया गया था, लेकिन वह मक्का नहीं बल्कि धान की खेती हो रही थी। नियम के अनुसार असली फसल और किसान की फोटो अपलोड करना जरूरी होता है, लेकिन रिपोर्ट में गलत फोटो भी लगाई गई। साथ ही डिजिटल सर्वे में भी गलत जानकारी दी गई और बिना जांच के रिपोर्ट मंजूर कर दी गई। प्रशासन को अधिकारियों की मिलीभगत का शक है और मामले की जांच जारी है। अधिकारी के द्वारा वहां पर फसल प्रदर्शन करवाया गया था और उसमें कुछ लापरवाहियां की गई थी। जिस स्थान पर करवाया जाना चाहिए उसके स्थान पर दूसरी जगह पर करवा दिया गया था। कृषक का फोटो नहीं लिया गया था और वहीं पास में अफीम की खेती थी, परंतु उसके द्वारा सूचना नहीं गई थी, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, निलंबन किया गया है। क्या इसमें और भी कुछ कर्मचारियों को रहना सकते चाहिए? जांच चल रही है, अगर और भी किसी की गलती निकलेगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का गुंडरदेही ब्लॉक अभी सेमी क्रिटिकल जोन में है, यानी कि यहां पर भूजल का स्तर अब कम हो रहा है। इसे सुधारने के लिए प्रशासन ने जल संरक्षण की पहल शुरू की है। नीर चेतना अभियान के तहत ग्राम पंचायत भाटा गांव आर में 5000 वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच बनाने का काम शुरू किया गया है। आपको बता दें, ट्रेंच के जरिए बारिश का पानी जमीन के अंदर जाएगा और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन का लक्ष्य गुंडरदेही ब्लॉक में कुल 20,000 ट्रेंच बनाने का है। भाटा गांव आर में 5,000 ट्रेंच बनने से करीब 27 लाख लीटर पानी जमीन में संचित होगा। वहीं पूरे ब्लॉक में 20,000 ट्रेंच बनने पर करीब 1 करोड़ 35 लाख मीटर बारिश जल संरक्षित होने की संभावना है। इससे पानी की बचत होगी और इलाके में हरियाली भी बढ़ेगी। अभियान का एक हिस्सा है। जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा JSJB 2.0 मतलब पानी की कमी पूरे देश में महसूस की जा रही है, तो हमारा बालोद जिला भी उसी में है और गुंडरदेही सेमी क्रिटिकल जोन में आ गया है। तो जो हमको भारत सरकार से जो राशि प्राप्त हुई थी उस राशि का सदुपयोग करते हुए हमने गुंडरदेही में 20,000 ट्रेंच निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। और उस ट्रेंच से जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, तो अकेले जो भाटा गांव में हमने 5,000 ट्रेंच बनाने की कल शुरुआत हुई है, उससे लगभग 27 लाख लीटर जो है वो पानी का संचयन किया जाएगा। तो इससे ये एक मुझे लगता है कि पानी बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और आगे आने वाली बारिश के बाद इसका रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो नीर चेतना अभियान तो मिडल ईस्ट में जारी ईरान इजरायल युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रसोई तक जा पहुंचा है। पश्चिम चंपारण के बगहा में LPG सिलेंडर के लिए त्राही त्राही मची हुई है। आलम यह है कि कड़कड़ाती हुई ठंड और अंधेरे के बीच सुबह 4 बजे से ही महिलाएं और पुरुष गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। खासकर पवित्र रमजान के महीने में रोजेदारों के लिए बिना गैस खाना बनाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। उपभोक्ताओं का यह कहना है कि ना तो गैस मिल रही है और ना ही SDMS सर्वर काम कर रहा है। इससे KYC करने में भारी दिक्कत आ रही है। हालांकि जिला अधिकारी तरणजोत सिंह ने भी गैस की कमी से साफ इनकार किया है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की सप्लाई में कहीं कोई समस्या नहीं है और तरह तरह की अफवाह इस संबंध में फैलाई जा रही है, तो उस पे लोग अफवाहों में नहीं फंसे, अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की पर्याप्त सप्लाई गैस एजेंसियों के पास उपलब्ध है। सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उसमें निर्धारित किया गया है कि 25 दिन के बाद नया सिलेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग अप्लाई करेंगे उनको 2 से 3 दिन के अंदर सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा
और इसकी काला बाजारी नहीं हो, तो उसके लिए सभी मंडल पदाधिकारियों को हमने डायरेक्शन दिया है। सभी गैस एजेंसियों के साथ भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ताकि उनसे समन्वय रहे और कहीं पर भी किसी तरीके की समस्या नहीं हो। तो लोगों से यही अपील होगी कि इसमें किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। सर, ये जो इजराइल वाला न्यूज चल रहा है, उसी में जो बहुत लोग केवाईसी नहीं कराए थे, उनको 1 साल से कहा जा रहा था कि ग्राहकों को अपना ऑफिस में केवाईसी करा लीजिए, वो लोग नहीं कराए थे। अब हमारी आईओसीएल कंपनी कह रही है कि उसको केवाईसी कराइए, उसके बिना गैस आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा। तो उसी चक्कर में सभी लोग एक साथ पूरे ग्राहक ऑफिस में आ रहे हैं कि हमारा केवाईसी नहीं है, जिसके कारण मुझे गैस डिलीवर नहीं किया जा पा रहा है। और इसी चक्कर में हमारा आईओसीएल का जो सर्वर है थोड़ा थोड़ा लैग कर जा रहा है, कभी कभी नहीं चल रहा है, उसमें बस भूल हो जा रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। टेक्निकल एरर के चक्कर में काम नहीं होता। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ शिव इंडिया पर।